नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब चैनल द बसंत क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे 29 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। अब बात करते हैं आगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए यानी कि नोट्स से संबंधित और अन्य भी विषयों से संबंधित अगर आपके PDF फॉर्मेट्स या फिर अन्य अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर तो करना ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके रहेगा कि हाल ही में जुमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। धाविका जुमा खातून भारत देश की है और डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इससे वह अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो डोपिंग अवैध मानी गई है। और डोपिंग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? वाडा एक एजेंसी है, वो निर्धारण करती है। वाडा की बात करें तो वाडा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड ऐसे एंटी, डी से डोपिंग, एन से एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 10 नवंबर 1999 में। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में मुख्यालय है और वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष हैं आपके जॉन फाहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों आपके 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2003 से हर वर्ष 28 अप्रैल के दिन ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का घोषणा किसने कर रखी है? इस दिवस की मनाने की घोषणा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी। और इसकी थीम वर्तमान में क्या है? सेफ्टी। इसकी थीम क्या रखी है? ध्यान से सुन लो। सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ILO की बात करें तो ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मैंने आपको बता दी। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में ILO के अध्यक्ष की बात करें तो गाय राइडर ILO के वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? कौन सा अस्पताल? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहला अस्पताल है जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर रहा है भारत का। इस प्लाज्मा थेरेपी का उद्देश्य कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी लेकर और उसका उपयोग करके कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये हॉस्पिटल? तो ये लखनऊ में स्थित है। और कोविड-19 के बारे में आप जानते ही है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से फैले इस कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके रहेगा दोस्तों, हाल ही में किसने अन्य संस्थानों से साथ मिलकर कम लागत वाला रूहद्वार वेंटिलेटर तैयार किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके IIT बॉम्बे ने ये रूहद्वार नामक वेंटिलेटर जो कम लागत का इसको तैयार किया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे ने तैयार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर रहेगा आपके 3 साल। 3 साल के लिए उमर अकबर पर प्रतिबंध लगाया गया। आप सबको मालूम होगा कि उमर अकबर पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी थे और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश भी है और पाकिस्तान के बारे में आप सब लगभग सामान्य जानकारी रखते हैं, फिर भी एक बार मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो वहाँ पे भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के प्रधानमंत्री, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? इमरान खान। इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और वहाँ के राष्ट्रपति, वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये मैं आपको आसपास की जानकारी भी इसके साथ बताता रहता हूँ। जो प्रश्न है करंट अफेयर्स का वो तो इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आता ही हूँ सारे के सारे। और अगर आप ये एक वीडियो देखते तो भी आपके आने वाले परीक्षाओं में एक भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहता और इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को भी समय दे सकते हैं। और मैं आसपास की जानकारी, इससे सवाल से जुड़ी टर्म्स या फिर उससे जुड़ा जीके भी साथ में बता देता हूं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अपना 100% टारगेट क्या है? टारगेट? कंपटीशन फाइट करना और सक्सेस होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा हाल ही में MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। MSME की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश के पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एफ बेग्स, हाल ही में किस देश के पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एफ बेग्स का निधन हुआ है? इसका उत्तर रहेगा आपके अमेरिका के है ये। अब बात करें नासा की, मैं हमेशा कोई भी टर्म्स आती है उससे संबंधित बात करते हैं। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो N से नेशनल, A से एरोनॉटिक्स एंड S से स्पेस और A से एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, एक आधा शब्द में फेर बदल कर देते हैं और हर परीक्षा में लगभग पूछी जाती है। इसकी स्थापना, नासा की स्थापना इम्पोर्टेंट रहती है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नासा का वर्तमान में मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और नासा का वर्तमान में मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी अमेरिका की। अमेरिका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन DC है, जहाँ पे नासा का मुख्यालय है। अमेरिका की राजधानी है वो। करेंसी की बात करें तो अमेरिका में आप सबको पता है डॉलर चलता है, अमेरिकी डॉलर। और वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप आप पता होगा काफ़ी दिन पहले भारत की यात्रा पर भी थे और डोनाल्ड ट्रंप को संबंधित एक कार्यक्रम रखा गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप। ये सवाल छोटा लग रहा है लेकिन बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नमस्ते ट्रंप, हेलो ट्रंप, इस तरह से कोई ऑप्शन दे के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस समय परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो सवाल आता है आंखों के सामने और 3-4 मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, इसलिए नाम को अच्छे से रट के रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए
सेवा के लिए कर्मी रोबोट तैनात किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके केरल। केरल राज्य ने ये रोबोट तैयार किया है जो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता करेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पी विजयन यानी कि पिनराई विजयन, जो कि भाकपा से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ के गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में वहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? केरल के। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न अपना रहेगा भैया कि हाल ही में किस राज्य के नाटककार और लेखक विजय मिश्रा, हाल ही में किस राज्य के नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हुआ है? तो हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। ओडिशा से संबंधित है तो ओडिशा की भी चर्चा होनी चाहिए। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें नवीन पटनायक, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री है। और कौन सी पार्टी से संबंधित है? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल से आते हैं ये नवीन पटनायक, जो वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर, वहाँ के गवर्नर है आपके गणेशी लाल वर्तमान में ओडिशा के गवर्नर हैं। ओडिशा से संबंधित और बात करें अगर इम्पोर्टेंट, तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे लेगून झील भी कहा जाता है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध वो भी कहाँ पे है? ओडिशा में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लीजिए कि अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हेलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ओडिशा के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाला देश कौन सा है? हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाला देश कौन सा है? तो उत्तर रहेगा आपके अमेरिका। भारत, चीन और अमेरिका विश्व के 3 देश हैं जो सेना आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। भारत, चीन और अमेरिका विश्व के 3 देश जो सेना यानी कि आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। इससे अमेरिका पहले स्थान पे अमेरिका है, और दूसरे स्थान पे चाइना है। चीन जो कि है दूसरे स्थान पे, और भारत तीसरे स्थान पे है। तो भारत का स्थान भी याद रखिएगा कि जो सेना के ऊपर वे खर्च करते हैं सैन्य व्यय, उसमें अमेरिका तो पहले स्थान पे है, दूसरे पे कौन है? चीन। और भारत कौन से स्थान पे है? 3। तो भारत का भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने रहेगा भाई, किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? मतलब कौन से प्लेटफॉर्म ने मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके फेसबुक। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान फेसबुक ने यूज़र्स के लिए फेसबुक मैसेंजर रूम्स फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूज़र एक साथ 50 लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया में फेसबुक का मुख्यालय है। और इसके सीईओ, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा UNCTAD। ये एडी है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संगठन के संस्था है यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन यूनाइटेड नेशन, सी यानी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, टी एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऐसे एंड डेवलपमेंट। तो क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपके 30 दिसंबर 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वर्तमान में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में UNCTAD का मुख्यालय और सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में CTAD की बात करें तो मुखिसा कितुई वर्तमान में UNCTAD के गवर्नर नहीं मतलब सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा, किस राज्य ने यानी कि किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके हरियाणा राज्य सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आपको मेडिसिन, बुक, बैंक स्लॉट, कैश होम डिलीवरी, एम्बुलेंस सुविधा, राशन ऑर्डर, किराने का सामान, फल सब्जी और दूध आदि की मदद मिलेगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन हरियाणा राज्य पे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। और वहाँ के गवर्नर वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये होगी हरियाणा की बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके करंट अफेयर्स का रहेगा कि RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा RBI ने की है। अब थोड़ी सी चर्चा RBI पे कर लेते हैं। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बैंकों पर नियंत्रण, जो कि भारत की फ्रेंचाइजी बैंकों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, या फिर भारत की सबसे बड़ी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा भैया, सवाल आता है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और 25वें गवर्नर है RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और मैं एक और एडिशनल जानकारी आपको बता देता हूँ कि ये स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले कर दी गई थी। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक संशोधित निबंध था, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस निबंध के आधार पर की गई थी। इस निबंध को बेस मान के RBI की स्थापना की गई थी। यानी कि RBI की स्थापना में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और हिल्टन आयोग ने उनके उस संशोधित निबंध के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सारे आपके काम आने वाले एग्जाम में। तो इनको घोट के पीना है अपने को। और आपको अगर वीडियो एक बार में याद हो जाता है, अगर या फिर उसी आपको नोट्स शॉर्ट में नोट्स बना के लिख दीजिए, या फिर मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके बाद भी अगर आप रिवाइज़ करवाना चाहें तो इस वीडियो को फटाफट रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर अगले वीडियो में बताता हूँ। और आपको जो मैं प्रश्न आपको लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ करंट अफेयर का, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आज का भी देना है। और कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो किस देश ने की है? पाकिस्तान इसका उत्तर रहेगा। सार्क की बात करें तो आप सबको पता होगा सार्क यानी दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सार्क की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म्स जो बड़े बड़े संगठन हैं इनकी आपको ध्यान रखनी है। इन संगठनों से संबंधित फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया करते हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि खाली अपने को बस जो चीज़ हुई है, जैसे कि हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? पाकिस्तान। बस पाकिस्तान नहीं, सार्क क्या है उसका भी पता करो, सार्क से संबंधित टर्म्स भी पता करो, थोड़ा बहुत हो सके तो पाकिस्तान के बारे में भी पता करो, अगर ऑप्शन के आसपास आए हुए उनके बारे में पता करो। यानी कि जीके भी साथ में स्ट्रॉन्ग करना है। जीके कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, क्योंकि जीके से सवाल
वो इतना किताबें पोथी नहीं खोलते, लेकिन जीके भी करंट में से निकालते। आजकल की अपडेट हो गई है, चेंज हो गया पेपर पैटर्न। वो अगर कोई आपके जीके के टॉपिक दिए उनको भी करंट से रिलेट ज़रूर कर दे, तो आप भी रिलेट करके इस तरह से पढ़ा कीजिए, ठीक है। अब सार्क की बात करते हैं तो सार्क की फुल फॉर्म एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन फॉर, आर से रीजनल एंड सी से कोऑपरेशन। यानी कि क्या हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब बात करें सार्क की स्थापना की, तो सार्क की स्थापना हुई थी आपके 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को। और वर्तमान में सार्क का मुख्यालय यानी दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में सार्क के अध्यक्ष कौन है, अमजद हुसैन वर्तमान में सार्क के अध्यक्ष है। और टोटल सदस्य देश सार्क के कितने हैं, 8। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं नाम बता देता हूँ, आप याद कीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कि कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इस तरह से ये 8 देश है जो सार्क के सदस्य है। अब थोड़ी सी चर्चा पाकिस्तान की भी कर देते कि पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अभी मैंने आपको बताया भी था इसी वीडियो में, एक ऊपर आपको बताया हुआ है। पाकिस्तान रुपये वहाँ की करेंसी है, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण जो रेखा करती है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपने क्या आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर के लिए कहना ही है दोस्तों को। और ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ है। कौन से राज्य के थे ये देवानंद कोवर, जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। पंजाब, बिहार, केरल, त्रिपुरा में से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक तो करना ही है, साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपको PDF संबंधित या फिर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर ले, ठीक है। धन्यवाद।